नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि हमारे साथ जो बैठे हैं वो क्रांतिकारी किसान यूनियन का एक नेता हैं जो बिहार से हैं और पटना जिला से हैं, जिनका नाम है मनोज कुमार। आइए हम आज इनके साथ बैठे हैं कुछ बातें करने के लिए कि इनका क्या यहाँ पे बिहार में क्रांतिकारी किसान यूनियन का क्या कार्य है। इस मकसद से बात करेंगे कि इनका बिहार में क्या किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और देश लेवल में किस कार्यक्रम चल रहा है। आइए इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। जी, आप अपना सबसे पहले हमारे चैनल को अपना परिचय दे दीजिए। मैं मनोज कुमार, क्रांतिकारी किसान यूनियन KKU बिहार का संगठक है और संयोजक मंडल का प्रभारी हैं। हम लोग बिहार में किसान मजदूरों को संगठित कर रहे हैं, भूमिहीन किसान और किसान को संगठित कर रहे हैं। ठीक, क्रांतिकारी किसान यूनियन का बिहार में मिशन क्या है? बिहार में मिशन है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो किसान आंदोलन चले हैं, जो मूल्य निर्धारण कानून की गारंटी या फसल बीमा जो अभी है, फसल बीमा जो कॉर्पोरेट जगत के लिए है, किसानों के लिए हो, किसानों को पेंशन मिले, तरह तरह की जो राष्ट्रीय स्तर पर जो संयुक्त किसान मोर्चा का कार्यक्रम चल रहा है, उसी को यहाँ मजबूत करते हुए बिहार में भी किसान आंदोलन जोरदार हो। और जहाँ तक यही तो मेरा मिशन है, बिहार में भी एक एक गांव में कैसे किसानों के, क्योंकि खेती किसान छोड़ रहा है, घाटा का व्यापार हो गया है। अलग बात है कि भूमिहीन किसान, यहाँ के 80% भूमिहीन किसान ही खेती कर रहे हैं और जो खेती है वो खेती पट्टा पर, बटैया, नगदी, मनी पर तरह तरह की चीज करके वो खेती छोड़ रहा है, किसान भाग रहा है क्योंकि घाटा का व्यापार है। मजदूरों का महंगाई बढ़ने से मजदूरी बढ़ा है, क्योंकि मजदूरी उतना ही तय होता है कि फिर जिंदा होके काम करने लायक आ सके। ये नियम है अर्थशास्त्र। तो आपके मिशन में जो किसान क्रांतिकारी किसान यूनियन का जो मिशन है वो बिहार में कितना भी संगठित किए हैं? देखिए, अभी हम लोग 3-4 जिला में, जैसे मधेपुरा में, आपको खगड़िया में, और खास करके पटना में जिला में और औरंगाबाद में हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं। जो जमीन अधिग्रहण, बक्सर में अभी जो आंदोलन हुआ है उसमें भी हम लोग हैं। तो धीरे धीरे जमीन अधिग्रहण, सरकार के जो बड़े बड़े माने प्रोजेक्ट लाकर जो किसानों को भूमि छीन लेने की योजना है, जिस ढंग से अमेरिका का मॉडल को भारत में बनाना चाहते हैं। अमेरिका का परिस्थिति भारत में नहीं है। अमेरिका में 2-4 लोग ही पूरे संपत्ति के, खेत के मालिक हैं। हम इसमें विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये इतना तय है कि बिहार में बड़ा बारीकी से किसानों से जमीन छीना जा रहा है। तो जब तक आपका डेवलपमेंट नहीं होगा तो आखिर कैसे आपका आने वाला पीढ़ी है, जैसे आपका बच्चा है या पोता है या पोती है, जब तक बिहार डेवलप नहीं करेगा तो फिर आप कैसे उसको आगे बढ़ाइएगा? बहुत बढ़िया आप सवाल किए। सवाल है कि मेरा विकास मेरा विनाश करके हमारा विकास होगा, हमारा विनाश से हम बचेंगे तब न विकास। लेकिन दुर्भाग्य है कि आवारागिरी विकास हो रहा है। चप्पल वाले को बोलते हैं कि हम उनको हवाई जहाज से यात्रा करेंगे, उनके पॉकेट पैसे में है, उनके खाने के लिए नहीं है। एक तरफ अपने बोलते हैं कि इतना राशन बिहार में देना पड़ रहा है, अविकसित राज्य है, विशेष पैकेज मांगते हैं, राज्य बनाने के लिए कहते हैं, और दूसरे तरफ कहते हैं कि रोड ऊपरे ऊपरे चल जाए और एक हवा एक शहर से दूसरे शहर में जाए, कहीं कोई चढ़े नहीं। तमाम अभी आप देखेंगे पटना जिला में ही तो फतुहा के पास धनरुआ में या एक भारत माला प्रोजेक्ट परियोजना है, भारत माला प्रोजेक्ट, जिसके तहत बड़ा बड़ा रोड है, एक गांव में 5-5 रोड। तो रोड रहने से तो आपको आसान हो गई। आपको माल कहीं पहुंचाना है तो जल्दी पहुंचाइएगा, या फिर कोई आपको कहीं जाना है तो जल्दी पहुंचिएगा। तो डेवलपमेंट का एक दृश्य है। बहुत बढ़िया से समझिए, यही तो बात है
कि मैं पहले भी विकास, पहले जिस अपेक्षा में हमारा जितना पुराना है, बहुत सारे बाजार थे, बहुत सारे चीजें, यहाँ पर बाजार था, कृषि बाजार सरकार बनाई थी, उसको एक्ट को खत्म करके उस बाजार को निजीकरण करके उसको बेचने में लगे हुए हैं। अभी फिर बोलते हैं कि जिंदा करेंगे, लेकिन बोलते हैं। उसी तरह से रोड एक ही ना चाहिए, रोड मेरे विकास के लिए ना। और हम लोग अभी चौसा में जो बक्सर में आंदोलन किए हैं, एक मांग उठा, बिहार में हम लोग मांग उठाते हैं कि जमीन संरक्षण कानून लाना होगा, क्योंकि पहले से भी जो कांग्रेस की सरकार थी तो जमीन अधिग्रहण बिल लाया था, तो हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया देश भर में। तो 4 गुना देना है उसकी कीमत का, और बहुफसली जमीन को नहीं अधिग्रहण करना है, और अगर अधिग्रहण करना ही पड़े तो वहाँ के ग्राम सभा से पास कराना होगा। अब आप धज्जी उड़ाकर जनसंख्या बढ़ रहा है, अनाज पैदा की संख्या घटा दीजिएगा। हम लोग पहले पढ़ते थे, जब हम बच्चा थे, ज्ञान था, तो होता था कि आरी से खेत घट रहा है। आज एक एक गांव में 4-4, एक एक शहर में चारों तरफ केबल रोडे। एलोड्रा आपका बड़ा बड़ा मल्टी बहुराष्ट्रीय कंपनियां के लिए, उसको कंपनी के लिए 10 बीघा की जरूरत है तो 100 बीघा लिया जाता है, क्योंकि यहाँ तो जमीन हड़पना है, विकास नहीं कराना है, विकास का नाटक करना है। अगर विकास करना है तो यहाँ के जनता के हित रखते हुए विकास करना हो। तो आखिर आपकी पार्टी जो है, राष्ट्रीय क्रांतिकारी किसान यूनियन जो है, जो आखिर वो क्या कर रहा है बिहार के लिए? अब देखिए, एक चीज समझिए, हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, हम क्रांतिकारी किसान यूनियन है। हम किसानों के हित में, भूमिहीन किसानों के हित में, किसानों के जमीन वाले हित में हम आवाज उठाते हैं, और इस आवाज को जिस ढंग से रखना चाहिए। अब रह गया शासक वर्ग और शोषित वर्ग, तो हम शासक वर्ग के विरोधी हैं और शोषित वर्ग के पक्ष में हैं। किसान शोषित है, अलग बात है, कुछ धनी किसान में भी प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी हैं। ऐसी स्थिति में जो विकास, अबारा विकास चाहते हैं आप, वो बता रहे हैं, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां का माने हैं, WTO विश्व व्यापार संगठन के मेंबर हैं। और अभी पूर्व में आपसे व्यक्तिगत बातचीत हो रहा था तो कॉमनवेल्थ की चर्चा की है, तो कृषि पर तो असर है। और इस कृषि को चाहते हैं कि बहुराष्ट्रीय जो 3 बिल लाए थे, उस 3 बिल के माध्यम से अब जो नहीं हो पा रहा है, तो तरह तरह के चोरी चुपके ढंग से ला रहे हैं। और उनमें हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बड़ा बारीकी से, साजिश के तहत वो बड़ा बारीकी से, क्योंकि वो तो पलटू चाचा है, कभी भी पलट सकते हैं। हो सकता है कि अभी सरकार साथ दे रहे हैं केंद्र में, कभी वो हट सकते हैं, क्योंकि उनका तो स्वभाव रहा है, यह नेचर रहा है। तो कुल मिला के मैं कहूंगा कि जो विकास की बात आप कर रहे हैं, विकास हो, जैसे थर्मल पावर बना है बक्सर में, ठीक है, बन गया, लेकिन जितनी जमीन चाहिए वहां जिस ढंग से दमन किया गया, कैग उनकी संस्था है भारत सरकार का, वो पाया कि वहां पर भ्रष्टाचार किया गया। देश से आया पैसा कि इतना देना है, आप उसका चोरी कर ले रहे हैं। ये एक आप उन्हीं का नीति है, बिहार सरकार का भी नीति है, केंद्र का भी, कि एक प्रोजेक्ट एक मूल्य। लेकिन आप पाएंगे कि नवतपुर में एक रोड गुजरा है जिसको संमेरा मार्ग कहा जाता है, जी जी जी, तो उसमें देखते हैं कि जहां एक जाति विशेष का गांव है, जो हमारे मुख्यमंत्री जिस जाति के हैं, उस इलाका में कीमत अधिक देते हैं, और जहां उच्च जाति के लोगों का है वहां पर कीमत कम देते हैं। सर, जहां तक हमें जानकारी है, इस पे कहा जाता है कि जो सरकार का रेवेन्यू है उसके हिसाब से दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कहेंगे तो एकदम देखिए, जो अभी बक्सर में निकला एक बात, जो जमीन अभी रजिस्ट्री हुआ था जिस लाख से कट्ठे, वो लाख याद नहीं है, और उसका आधा कीमत सरकार लगा रही है, क्योंकि वो बाद में घटा देते हैं अपने सिस्टम से। वो जो वहां जमीन अधिग्रहण करना होता है तो रेट ही कम कर देते हैं, और कभी आवासीय उसको बोलेंगे, कभी बंजर बता देंगे किसी जमीन को, अभी बंजर जमीन बोल देते हैं बहुत जगह। चौसा में तो यही बोला गया, ये सब उपजाऊ जमीन नहीं है, जबकि धान का कटोरा है। तो क्या लगता है कि आपके क्रांतिकारी किसान यूनियन जो है इस चीज को रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा? अब आइए,
संयुक्त किसान मोर्चा में क्रांतिकारी किसान यूनियन का एक बहुत बड़ा भूमिका है, दर्शन पाल की एक भूमिका है। जो इतना दिन आंदोलन चला, बॉर्डर पर दिल्ली को जो जाम किया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम राजनीति तो नहीं करते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं। मेरा साफ मानना है कि बीजेपी अभी सरकार में है और जो सरकार में रहेगा उसी से लड़ना, सवाल करना पड़ेगा। जो विपक्षी में उससे सवाल नहीं करना होगा। और रह गया कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो हम लोगों की नारा है कि बीजेपी को पनिशमेंट दो, बीजेपी को पर्दाफाश करो, क्योंकि अभी शासक वर्ग वही है। शासक वर्ग वही है। चलिए अगला आपसे एक थोड़ा सा समय और लेंगे। एक क्वेश्चन और है कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। तो जब बिहार में विधानसभा चुनाव है तो उस चुनाव में आपके किसान क्रांतिकारी किसान यूनियन जो है किस रूप में, किस भूमिका में रहेगा? देखिए, हम लोग का साफ समझ है कि यहाँ अभी दोहरा सरकार है, एनडीए की मोर्चा है, एनडीए की सरकार है। नीतीश जी आ गए हैं पलट के इधर। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हम चाहेंगे कि इस सरकार को हटाएं, तो किस और सरकार इसके को लिए लाइएगा? हमको तो लाना नहीं, हम तो चुनाव लड़ते नहीं हैं। हमने इनको पनिशमेंट देंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे। अभी सुने होंगे नवादा में भूमिहीनों पर जिस ढंग से 80 घर को जला दिया गया। और यह सच है कि बीजेपी की जहां कांग्रेस भी कोई ऐसी पार्टी नहीं थी कि जो गरीबों की पार्टी थी, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। विपक्षी में है। हम लोग अपने मंच पर कोई राजनीतिक दल के नेता को भाग नहीं लेने देते हैं। कभी कभी अभी संसद के अंदर, संसद में बहुत सारे लोग गए हैं, क्योंकि इस चुनाव में जो मोदी कमजोर हुए, यह सच है कि किसान आंदोलन ही मोदी को कमजोर किया, नहीं तो कोई दल वाले इनको नहीं। अभी जो चुनाव हुआ है लोकसभा में, दल चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन जहां जहां किसान आंदोलन जोड़ था वहीं पर मोदी हारे हैं। सर हम पूछ रहे हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव है, उसमें आपका क्या भूमिका रहेगा? बिहार में हमारा भूमिका रहेगा कि इनका पर्दाफाश करेंगे, और हम चाहेंगे कि ये सरकार से खत्म हो। क्योंकि एक चीज साफ है, जो जनवाद होगा, जो जनता के पक्ष में होगा, वो सरकार विरोधी होगा। तो फिर कौन सी सरकार लाइएगा? जो आएगा। तो किसको लाइएगा? आखिर आपने मूड बनाया होगा ना, आपकी सरकार ने मूड बनाया होगा ना कि हमको किसको लाना है, एक चीज साफ है, कांग्रेस को लाना है, किसको लाना है? नहीं, एक चीज साफ है, जो बीजेपी का विरोध करेगा, जो उसको पनिशमेंट देगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर ये बड़ी खतरनाक संगठन है। जदयू है, लेकिन राष्ट्रीय तौर पर ये बहुत मजबूत नहीं है। लेकिन इनका भी हम विरोध करते हैं, ऐसा बात नहीं है। हम तो एक चीज और कह गए कि कांग्रेस ने भी, अगर देखिएगा तो भूमंडलीकरण, नई आर्थिक नीति, बहुत सारी चीज लाए हैं जो मोदी जी उसको तेजी से लागू कर रहे हैं। एक और भारत में हो रहा है, जो विपक्षी में रहता है तो वो बात बढ़िया बढ़िया बोलेगा, जखन ये सत्ता में जाएगा वो सब बदल जाता है। तो हम किसान आंदोलन वाले, हम जन आंदोलन वाले उनको दबाव देकर, उनके कान ऐंठ के उनको ठीक कर, नहीं तो फिर ठेल देने की बात है। यही तो है हमारा योजना। तो अभी तक आपका कोई लक्ष्य नहीं है कि हम किसको लाएंगे? नहीं, किसी पार्टी को हम लाने के एक चीज फिर समझिए, यह जनता को हक है। जो लोकतंत्र है, जितना लोकतंत्र है, वो भी जो बच रहा है लोकतंत्र, उसको भी खत्म करने में कुछ पार्टियां लगी हुई है। ऐसी स्थिति में जनता को उत्साहित करके, माने पर्दाफाश करके शासक वर्ग को, और जनता को करेंगे, जिसको उलाए जनता लाएगी। लेकिन हम कहेंगे जो शासन में है उसको हटाना है, शासन में हटाना है। आखिर क्या कारण है? इसलिए कि वो जन विरोधी काम करता है, जन विरोधी कारण। और फिर जो आएगा, आप बोलेंगे कि जो आएगा तो क्यों गारंटी है? ये हम जानते हैं गारंटी नहीं है, लेकिन जब आंदोलन करने का हमको मूड है तो फिर उनको भी ठेलेंगे, और यही का हमको काम करना पड़ेगा। सर आपसे मैं एक मेरा बोलिए, तीखा सवाल है कि आखिर ठीक है, बीजेपी को आप कह रहे हैं कि वो हटा देना है, तो इससे बीजेपी से पहले कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी,
उसके बाद फिर बिहार में देखा जाए तो आरजेडी की भी सरकार रही है। ऐसा नहीं है कि बिहार पे बीजेपी कभी इकलौता राज्य ने शासन नहीं किया है। जब भी अगर बिहार में शासन किया है तो मिल के शासन किया है, और आरजेडी जो है वो अकेला शासन किया है। तो अब उस समय भी नक्सलवादियों का दौर था और आज भी है। जैसे पहले भी आपके यहाँ हत्या हो रही थी, पहले भी लूट खसोट हो रही थी, और आज भी हो रही है। तो क्या इस पे क्या कहिएगा? देखिए, साफ है, उस समय बिहार में जब या देश में नक्सली आंदोलन था तो नक्सली आंदोलन को जन विरोधी कहा गया। लेकिन मास का अभी भी मानना है कि नक्सली लोग ईमानदार होते हैं। अलग बात है कि नक्सली में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धन संपत्ति बनाए हैं, जनता को धोखा दिए हैं, उनको भी जनता सबक सिखाएगी। मामला है कि साफ मेरा समझ है कि जो लोग, और मेरा भी समझ है और केकेयू का भी समझ ही रहना चाहिए, अभी साफ स्पष्ट नहीं है कि जो सरकार में रहेगा उसके खिलाफ जनता का जो दुश्मन बनेगा, देखिए कांग्रेस में एक चीज है, अभी भी कितना रहेगा, जनता का बात सुनने के लिए तैयार है। ये तो जनता की बात नहीं सुनते हैं, इनका ही नेता आया हुआ अगर इनका विरोध करने लगा था उसको जेल भेजने की कोशिश करते हैं। मलिक जो इनके राज्यपाल बनाए हैं दो तीन जगह, और जब सच बात रखने लगा तो उसी को ऊपर आयोग बिठा दिए, उसको जेल डालने की कोशिश की। ऐसा बहुत सा इतिहास है। इतना घटिया शासक वर्ग नहीं आया। कांग्रेस भी गलत किया है, आगे भी करेगा, लेकिन जनता से डरती है। श्रीमती इंदिरा गांधी अपने मरने के पहले बोल गई कि अब तक मैं अल्पसंख्यकों की राजनीति की हूं, अब मैं बहुसंख्यक, यानी वो साफ था जो धर्म का पॉलिटिक्स यहाँ पार्टियां करती है बहुत सारा। जो धर्म एक अलग निजी मामला है, लोकतंत्र यह है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। वास्तविक में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है, लेकिन बहुधर्मी राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन नहीं पाया क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का माने होता है कि किसी धर्म को राज सत्ता स्वीकार नहीं करेगा, यह निजी मामला रहेगा, निजी मामला। हाँ, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में इसको मंत्री के हैसियत से जाके आप पूजा करेंगे। अब तो और हो गया कि बड़े बड़े योजनाओं में धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, पूजा पाठ सरकारी स्तर पर कराया जाएगा। तो ये सब चीज है, ये अलग विषय है। केकेयू किसान और भूमिहीन किसानों को लेकर, और अभी आप देख रहे हैं पूरा मजदूर आंदोलन, आपको पता होगा आगे प्रोग्राम है संयुक्त किसान मोर्चा, मेरा केकेयू का भी प्रोग्राम है, हर राज्य में सम्मेलन करना है। और 19-20 को पंजाब में मेरा सम्मेलन है, उत्तर प्रदेश में 20 अक्टूबर को है। और एक आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा बोला है कि भगत सिंह के शहादत दिवस को, जन्मदिन को 28 सितंबर को कॉर्पोरेट जगत विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा। और बहुत से चीज, और मजदूर को जो अभी 23 तारीख को 4 कानून, वही कोरोना काल का बहाना लेकर जिस ढंग से ये भी कृषि बिल लाए थे, मजदूर का भी एक कोड को 4 कोड कर दिए थे, बहुत सा कोड है जी, और उसको 4 कोड में कर दिए। इसके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर काला दिवस मना रहा है। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा वाले, और संयुक्त किसान मोर्चा का केकेयू एक घटक संगठन है, तो हम भी हैं। अगर जनता आपको कहे कि नहीं इस बार विधानसभा में आप आइए और चुनाव लड़िए, तो क्या नहीं लड़िएगा या नहीं लड़िएगा? नहीं, हम लोग तो नहीं लड़ेंगे। आप लोग नहीं लड़िए ना, इसलिए कि चुनाव लड़ने के, मेरा मानना है कि चुनाव लड़ेंगे तो जन आंदोलन नहीं करेंगे। इतिहास रहा है कि जो लोग चुनाव जीत के जाते हैं, जो विधायक, मुखिया, वार्डर बन जाते हैं, वो तो उस मशीनरी का, व्यवस्था का अंग बन जाते हैं। और हम व्यवस्था बदलने की पॉलिटिक्स करते हैं, केकेयू व्यवस्था बदलने की पॉलिटिक्स कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। हाँ, अच्छा। एक किसान क्रांतिकारी यूनियन है, मनोज जी जिनका नाम है, और ये इनका कहनाम है कि विकास जो है वो अवैध रूप से विकास है, गलत तरीके का विकास है, विकास सही रूप से नहीं है, इनका कहनाम है। ये न्यूज़ 24 का कहनाम नहीं है, ये संयुक्त किसान मोर्चा का कहनाम है, यूनियन का कहनाम है कि विकास जो हो रही है ये
सही विकास नहीं हो रही है और जो भी सरकार है वो तानाशाही सरकार है, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आइए अब आगे की प्रक्रिया है जो सरकार का है, चुनाव है, अब उसमें देखते हैं। जनता के हाथ में, जनता जनार्दन होता है, अब जनता के हाथ में होता है कि किसको हम लाए किसको नहीं लाए। जय हिंद, जय बिहार।